इटावा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर यादव बहुल इलाका आसपास में है। यादव बहुल इलाके में यादवों के साथ ऐसी घटना होना, आप सोचिए दलितों की तो क्या औकात है। ये घटना बहुत शर्मनाक है। किसी व्यक्ति के इसी वजह से कोई कथावाचक है और वो ब्राह्मणों को कथावाचन कर रहा है, व्यास गद्दी में बैठा हुआ है, ब्राह्मण लोग उसके अगर पैर छू रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। जब सभी दलित और पिछड़े और बाकी के लोग जब ब्राह्मणों के पैर छूते हैं, उनको कथावाचक मान के उनके सम्मान करते हैं, तो उनको करने में क्या आपत्ति है। लेकिन मुझे उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि उन्हें इस पर घोर आपत्ति है कि कथावाचन का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्राह्मण ही कर सकता है। तो उन्हें आपत्ति इस बात से है कि ब्राह्मणों को शूद्र कैसे जो है कथावाचन कर सकता है, व्यासपीठ पर कैसे बैठ सकता है और बाकी के लोग उसके महिलाएं या पुरुष उसके पैर कैसे छू सकते हैं। ये उनके बहुत घोर आपत्तिजनक बात उनको लगी। तो जो आप कह रहे हैं ना कि संविधान लागू है, तो यहाँ संविधान लागू कहाँ है। मुझे तो सबसे ज़्यादा आपत्ति एक वो लगी जो शंकराचार्य, क्या नाम उसका, स्वामी, वो ये कह रहा है, मतलब मैं तो आश्चर्यचकित। तो आप सोचिए इस बात को कि अपनी अपनी जाति में तो आप कथा करा सकते हैं, मतलब यादव यादवों में कथा कर सकता है, दलित दलितों में कथा कर सकते हैं, लेकिन दलित या यादव या पिछड़े या कोई और जातियों में कथावाचन का काम नहीं कर सकते। और कथावाचन का सभी जातियों में करने का सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार ठेका ले रखा है ब्राह्मणों ने। ये बात वो कह रहे हैं। संविधान को ताक पर रख करके वो बंदा आज भी ओपनली इस बात को कह रहा है। तो ये कह रहे हैं ना, शास्त्रों में ऐसा है ना, लिखा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन संविधान से चलेगा देश 50 के बाद में, शास्त्रों से नहीं चलेगा। ये भी लॉ वेल सेटल्ड है। तो ये जो घटना हुई है, इटावा की घटना जो हुई है, जब मैंने इस घटना को पढ़ा सुना, उनके जिनकी चोटियाँ काटी गई, बाल काटे गए, 3 लोग मुझे नजर आए, जिसमें से 2 यादव हैं और एक जो है वो जाटव सूल कास्ट है, मतलब है ना, दलित है। इसमें जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात है, सबसे गंभीर बात है, और आप मेरे विचार के अकॉर्डिंगली, वो ये है कि उनका, मैंने जो ब्राह्मण लोग थे उस गांव के जिन्होंने ये सब कुकृत्य किया है, उनके स्टेटमेंट भी हैं, बाद में मीडिया वाले ने रिकॉर्ड किया हुआ है। उनके स्टेटमेंट को बारीकी से देखा तो मैं बड़ा चिंतित हूँ कि ऐसे लोग, ब्राह्मण लोग, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे बहुत से दोस्त ब्राह्मण हैं, हर जाति के लोग हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं ना, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि संविधान को, लॉ को और किसी मानवता के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। ये जो घटना हुई है वहाँ की, इटावा की, ये घटना बहुत शर्मनाक है। किसी व्यक्ति के इसी वजह से कोई कथावाचक है और वो ब्राह्मणों को कथावाचन कर रहा है, व्यास गद्दी में बैठा हुआ है, ब्राह्मण लोग उसके अगर पैर छू रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। जब दलित और पिछड़े और बाकी के लोग जब ब्राह्मणों के पैर छूते हैं, उनको कथावाचक मान के उनके सम्मान करते हैं, तो उनको करने में क्या आपत्ति है। लेकिन मुझे उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि उन्हें इस पर घोर आपत्ति है कि कथावाचन का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्राह्मण ही कर सकता है, और बाकी के लोग हैं, चाहे शूद्र में चाहे कोई भी हो, वो उस कथावाचन का काम नहीं कर सकते। तो साहब उनके ऊपर छिड़का गया, ऐसे उनके ऊपर आरोप हैं दूसरी पार्टी के ऊपर, और उनके सिर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाई गई वो लेडीज़ के, जो भी लेडीज़ है, वो वीडियो भी शामिल है। और इसको भी मान भी रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं हुआ है, वो कह रहे ऐसे ही हुआ है। लेकिन उनका कहना ये है कि इन्होंने जाति छुपा करके ये काम किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि यादव लोगों ने हमें ब्राह्मण बताया था, जबकि ऐसा नहीं है, उनका ऐसा कहना नहीं है। वो कह रहे हैं यादव लोग कि मैं बहुत लंबे 15 साल से या उससे ज़्यादा से मैं ये कथावाचन का काम कर रहा हूँ। ये सब लोग जानते भी थे और इन्हें सब पता था। इन्होंने जानबूझ करके बाद में हमारे साथ ये अत्याचार किया है। और बाकी जो ब्राह्मण जाति के जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण जाति का गांव, तो उन्हें आपत्ति इस बात से है कि ब्राह्मणों को शूद्र कैसे जो है कथावाचन कर सकता है, व्यासपीठ पे कैसे बैठ सकता है और बाकी के लोग उसके महिलाएं या पुरुष उसके पैर कैसे छू सकते हैं। ये उनके बहुत घोर आपत्तिजनक बात उनको लगी। तो जो आप कह रहे हैं ना कि संविधान लागू है, तो यहाँ संविधान लागू कहाँ है। यहाँ तो मान्यताएं हावी हो गई। आप देखिए, दो धार्मिक मान्यता हैं हिंदू धर्म की, कुछ लोगों की वो मान्यता है हिंदू धर्म के और लोगों के ऊपर हावी हैं। वो वैश्यों को भी नहीं काम करने देंगे ब्राह्मण जाति के लोग। शूद्र तो बहुत नीचे है, दलित तो और पीछे हैं। वो अगर वो भी, और आप ये देखिए कि ये जो घटना कहाँ हुई है, घटना हुई है इटावा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर यादव बहुल इलाका आसपास में है। यादव बहुल इलाके में यादवों के साथ ऐसी घटना होना, आप सोचिए दलितों की तो क्या औकात है। दलितों के साथ क्या, सैफई इटावा का ही पार्ट है। सैफई जो इटावा की तहसील है, बगल में है, वहाँ पर बिल्कुल बगल में है। इटावा, औरैया और जो इलाके हैं सारे यादव बहुल इलाके हैं। मुलायम सिंह यादव का उदय भी उस इलाके की वजह से हुआ है, आपको पता ही है।
तो ये सब चीज़ें चल रही हैं इटावा में, ये बहुत आपत्तिजनक है। और दूसरी बात ये, मेरी जानकारी एक और भी है इसमें। मुझे किसी ऑफिसर ने ये बात बताई, 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे डीएम और बड़े अधिकारियों को संबोधित किया। उसमें मुझे जानकारी मिली है कि इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। उस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सारे डीएम एसएसपी की और जो जिला लेवल अधिकारियों की जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी मीटिंग ले रहे थे, उसमें उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। उस मुद्दे के बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा है इटावा वाला, बाल काटने वाला जो भी है, उस मुद्दे को मीडिया वाले और विपक्षी पार्टी के लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये बात कुछ और तरीके से हुई है, यानी कि धोखा दिया गया उस तरीके से। और तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, आरएसएस भी इस पर उसी तरीके विचार लिए हुए, बीजेपी के भी लोग इसी तरह के विचार लिए। और मुझे तो सबसे ज़्यादा आपत्ति एक वो लगी, जो शंकराचार्य, क्या नाम है उसका, स्वामी, वो ये कह रहा है, मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। आप सोचिए इस बात को कि अपनी अपनी जाति में तो आप कथा करा सकते हैं, मतलब यादव यादवों में कथा कर सकता है, दलित दलितों में कथा कर सकते हैं, लेकिन दलित या यादव या पिछड़े या कोई और जातियों में कथा वाचन का काम नहीं कर सकते। और कथा वाचन का सभी जातियों में करने का सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार ठेका ले रखा है ब्राह्मणों ने। ये बात वो कह रहे हैं। संविधान को ताक में रख करके वो बंदा आज भी ओपनली इस बात को कह रहा है। वो ये कह रहे हैं ना, शास्त्रों में ऐसा है ना लिखा हुआ। शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन संविधान से चलेगा देश 50 के बाद में, शास्त्रों से नहीं चलेगा। ये भी लॉ वेल सेटल्ड है। वो तो ये भी कह रहे हैं बड़ व्यवस्था को मानते हैं भी आधे से ज्यादा लोग। हाँ, बड़ व्यवस्था को बिल्कुल मानते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, उन्होंने ये भी कहा है। और बड़ व्यवस्था को मानते हैं, बिल्कुल ठीक बात, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन हमारे देश में लोग कुछ भी माने, संविधान सर्वोपरि है। देश संविधान के हिसाब से चलेगा, सबके अधिकार सुरक्षित हैं, सभी को समानता का अधिकार है। ये तो सर सबको हिंदू मानते हैं ना, कहते हैं आप तो हिंदू हो, तो हिंदू को क्यों मार रहा है? हिंदुओं को पीटने का सिस्टम हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपको सब पता है ना। मनुस्मृति है और ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें इस रामचरितमानस में भी जिक्र है, और भी चीज़ों में जिक्र है। शंभुक वध का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, और बाकी और बहुत सी ग्रंथों में इन सब का जिक्र आता है। तो वो वैसे भी इनको समानता के अधिकार के तहत नहीं मानते हैं। ब्राह्मण अपने आप को सबसे जो 4 वर्ण सिस्टम है, जो हायरार्की सिस्टम, उसको अभी तक फॉलो करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं। और अगर ये धर्मनिरपेक्ष शब्द हट गया तो शायद ये इसको लागू करा भी लें। तो क्या सर एक ही जाति का कॉपीराइट है किसी कथावाचक बनना या कथा कहने का? क्या संविधान ऐसी इजाजत देता है? संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। संविधान के तहत सभी इक्वल हैं, कोई कुछ भी कर सकता है जो संविधान के खिलाफ ना हो। संविधान समानता की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट की बात करता है, धर्म के अकॉर्डिंगली अपनी बात रखने का, विचार करने का, धर्म प्रवर्तन करने का जो भी अधिकार है वो संविधान देता है। तो लेकिन धर्म, हिंदू धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। हिंदू धर्म के कंसेप्ट और संविधान के कंसेप्ट दोनों विपरीत हैं। पर देश तो संविधान से चलता है ना सर? देश संविधान से चलता है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन संविधान से देश चल नहीं रहा। आज के समय में धर्म से भी देश चल रहा है। अगर आप पिछले 11-12 साल को देखें तो आपको लग जाएगा कि देश संविधान से नहीं, धर्म के अकॉर्डिंगली चल रहा है। वो जिसका धर्म है हिंदू धर्म, सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म, आप कुछ भी कह लीजिए।